नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 17 जुलाई 2023 प्रातः 5:19 पर पूरे एक वर्ष के बाद ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके चंद्रमा की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे और कर्क राशि में 17 अगस्त 2023 तक सूर्य का गोचर रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता का कारक माना गया है और चंद्रमा को माता का कारक माना जाता है। आप सोचिए, जब पिता पूरे एक वर्ष के लिए परदेश चले जाते हैं तो बच्चों को और उनकी माँ को पिता के आने का कितना इंतज़ार होता है, और जब पिता घर वापस आते हैं तो बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं होता। पिता कितने खुश होते हैं, माता को कितनी खुशी मिलती है। ठीक यही स्थिति 17 जुलाई को बनने जा रही है। पूरे एक वर्ष के बाद सूर्य का गोचर कर्क राशि में होगा। सूर्य पिता के कारक हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा माता के कारक होते हैं। तो बिल्कुल यही स्थिति बनेगी। सूर्य कितने प्रसन्न होंगे और बच्चे कितने प्रसन्न होंगे। और बच्चे कौन? बच्चे हैं हम सभी प्राणी, हम सभी जातक प्राणी मात्र जो इस धरती पर निवास करते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सूर्य है अग्नि तत्व ग्रह, चंद्रमा है जल तत्व ग्रह। तो चंद्रमा की राशि में गोचर करने से सूर्य की अग्नि शांत होगी, सूर्य शांत होंगे, सूर्य रिलैक्स महसूस करेंगे और सूर्य प्रसन्न होंगे। तो हम सभी को, समस्त चराचर जगत को प्रसन्नता और खुशी बांटेंगे और अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल प्रदान करेंगे। जब सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे तो वहाँ पर बुध का गोचर पहले से ही रहेगा और 25 जुलाई तक भले ही मात्र एक सप्ताह के लिए बुधादित्य राजयोग भी बनेगा, क्योंकि इसके बाद बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे। हालांकि सूर्य शनि का षडाष्टक योग भी बनेगा और इस योग के कारण कुछ समस्याएं बढ़ेंगी, कुछ चुनौतियां आएंगी, कुछ चैलेंजेस बढ़ेंगे, लेकिन हमें उन्हें तो फेस करना ही पड़ेगा। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन से क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं आपके जॉब कैरियर को लेकर, धन शिक्षा और संतान को लेकर, लव रिलेशंस और फैमिली लाइफ को लेकर, भाग्य कर्म और पुरुषार्थ को लेकर, इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही चर्चा का विषय होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर 17 जुलाई को आपकी कुंडली के दशम भाव में कर्क राशि में होगा और सूर्य के साथ बुध का भी गोचर है। बुध 25 जुलाई को राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में गोचर करेंगे। सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं और बुध एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी कार्य क्षेत्र के और लाभ के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। और बुध यहाँ पर आपके कुंडली में भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। सूर्य का गोचर चंद्रमा की राशि में हो रहा है और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। तो इस गोचर काल में सूर्य का सर्वाधिक प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा। अब देखिए, जीवन में कुल मिलाकर के दुख, कष्ट, परेशानियां और संघर्ष ही ज़्यादा हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है तो शुरू के कुछ वर्षों को छोड़ दीजिए, उसके बाद तो जीवन में कष्ट और परेशानियां, तनाव और संघर्ष ये बढ़ते चले जाते हैं। सुख और खुशी के पल ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हो सकता है कि पिछले समय की असफलताओं और कष्टों के कारण, दुखों और परेशानियों के कारण, कैरियर और नौकरी को लेकर के, धन को लेकर के,
आपका मन बहुत अधिक निराश हो गया हो, तो सूर्य यहाँ पर क्या करेंगे? सूर्य आपके मन को शांत करेंगे, आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार करेंगे, आपके मन की नेगेटिविटी को दूर करके आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। अब यहाँ पर सूर्य के साथ बुध भी हैं। सूर्य दशम में दिग्बली होते हैं, बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बन रहा है और बुध भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। तो इस समय भाग्य भी आपका पूरी तरह से साथ देगा, क्योंकि बुध बहुत अच्छी स्थिति में है। पहले तो सूर्य के साथ हैं और फिर लाभ के भाव में लगातार 1 अक्टूबर तक, बहुत लंबे समय तक लाभ के भाव में रहेंगे। तो सूर्य और बुध आपको अपने कार्य क्षेत्र से, अपने जॉब प्रोफेशन से बहुत बड़ा लाभ आपको देने जा रहे हैं और इसमें भाग्य का पूरा पूरा साथ होगा। अभी तक जॉब, कैरियर, प्रोफेशन में जो परेशानियां, जो अप डाउन्स लगे हुए थे, व्यापार के क्षेत्र में जो अप डाउन्स लगे हुए थे, उनसे आपको राहत मिलेगी। सूर्य शासन, प्रशासन और सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। तो कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, कार्य का विस्तार होगा, आपका स्टेटस ग्रो करेगा। सूर्य दिग्बली है दशम में, तो दिग्बली सूर्य शासन प्रशासन में उच्च पद दिला सकते हैं। साथ ही साथ आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन की भी प्राप्ति होगी और हर तरह के लाभ प्राप्त होंगे और इसमें आपके भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। सूर्य राजा हैं, आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे और शासन प्रशासन में या राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद मिलेगा। बुध के कारण बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है, तो बुध व्यापार के कारक हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी, धन मिलेगा, साथ ही साथ उच्च पद भी प्राप्त हो सकता है। बुध 25 जुलाई को राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में चले जाएंगे। अब देखिए, जहाँ भी सूर्य की चर्चा होगी वहाँ पर बुध की चर्चा अवश्य होगी, क्योंकि बुध या तो सूर्य के साथ होते हैं या सूर्य से एक भाव पहले गोचर करते हैं या एक भाव बाद में गोचर करते हैं। तो यहाँ पर बुध की चर्चा भी जरूरी है। अब बुध लाभ के भाव में बैठे हैं। बुध क्या हैं? बुध आईटी सेक्टर के कारक, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के कारक, बैंकिंग के, फाइनेंस के, एजुकेशन के कारक हैं। तो इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ प्राप्त होगा। नई नौकरी या नए व्यवसाय की शुरुआत आप कर सकते हैं और अगर आपने नई नौकरी या नया व्यवसाय शुरू किया है तो उसको लेकर आपके मन की चिंता दूर होगी। और इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि बुध चूँकि नवम के स्वामी हैं, नवम भाव जो होता है ये आपके पिता का होता है, आपके गुरु का होता है, आपके बॉस का होता है। तो आपको अपने पिता का भी सहयोग मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनके मार्गदर्शन से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। सूर्य आपके लिए उच्च प्रशासनिक सेवाओं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सूर्य के परम मित्र हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि छठे भाव के स्वामी हैं और छठा भाव नौकरी का होता है, कंपटीशंस का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है। तो इस समय अगर आप उच्च प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं तो सूर्य का ये गोचर दशम भाव का छठे भाव से संबंध बना रहा है, यानी नौकरी का आपके कैरियर से संबंध बना रहा है। तो आपको सरकारी नौकरी मिलने का भी योग बनेगा। सूर्य बुध के प्रभाव से आप अच्छे शिक्षक, काउंसलर, वकील, वक्ता, कवि बन सकते हैं। बैंकिंग या फाइनेंस के क्षेत्र में या सोशल मीडिया के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। सूर्य यहाँ पर लाभ के भाव के स्वामी होकर के कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से हर तरह की सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। सूर्य राजा हैं। एकादश भाव आपके सोशल रिलेशंस को शो करता है।
इस समय आपके संबंध समाज के उच्च पदस्थ अधिकारियों या राजनेताओं से होगा और आपको इसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। बुध लाभ के भाव में है तो बैंकिंग, फाइनेंस या सोशल मीडिया के क्षेत्र से आपको लाभ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मीडिया या मार्केटिंग या टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। अब कुल मिलाकर के सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। कार्य क्षेत्र की बाधाओं को दूर करेंगे सूर्य, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि से षडाष्टक योग बन रहा है और शनि से छठे भाव में 8वें पर है। शनि से आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, शनि से छठे पर हैं सूर्य और सूर्य से अष्टम पर हैं शनि, तो षडाष्टक योग बन रहा है। छठा भाव क्या होता है? कष्टों का होता है, परेशानियों का होता है, विघ्न बाधाओं का होता है, रुकावटों का होता है। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, दुर्घटनाओं का होता है। तो इस समय आपको कार्य क्षेत्र में षडाष्टक योग बनने से थोड़े चैलेंजेस बढ़ेंगे, चुनौतियां बढ़ेंगी, संघर्ष बढ़ेगा। लेकिन सूर्य राजा हैं, हर तरह की चुनौतियों से आप बाहर आएंगे और पूरा लाभ उठाएंगे। फिर भी किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसके लिए आप सूर्य का उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें।
और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूँ, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्य देव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।